हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन एंड हेल्थ टिप्स में। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, जिसमें मैंने बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन और इसके अलावा हेल्थ टिप्स के बारे में वीडियोस बनाई हुई है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग तरह की जो भी डिज़ीज़ बोल सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ कफ एंड कोल्ड्स के लिए, एसिडिटी के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, आईबीएस के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर फॉल, डैंड्रफ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, रिमेटिक अर्थराइटिस, इन सब के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा इन वीडियोस से। इसके अलावा जिन लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि आने वाले टाइम पे मैं और भी जो वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा मोटिव एक ही है कि आप लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में पता पड़े, और जो जनरल जो आजकल मतलब फ्रीक्वेंटली बच्चों को या बड़ों को कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स अवॉइड करनी पड़े, एलोपैथी मेडिसिन का कम लेना पड़े क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी मेडिसिन में लॉन्ग टर्म में जाके ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ मेडिसिन अगर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप ले लेते हैं तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे दो मेडिसिन रखी हुई है एसबीएल कंपनी की। फर्स्ट है जेबोरेंडिस मदर टिंचर और सेकंड है ब्राह्मी। अगर मैं इसका नेम अगर वैसे पढ़ूंगा तो बेकोपा लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे, बेकोरा बेकोपा मोनियरी। तो बेसिकली ये जो दो मेडिसिन है, ये जो इनके बारे में मैं अभी अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इनकी क्या डोजेज है, क्या सिम्टम्स है, क्यों लेना चाहिए, इनसे क्या बेनिफिट होगा। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों मेडिसिन की बात करूँ, ब्राह्मी के बारे में सबको पता होगा कि इससे आपकी आईक्यू लेवल बढ़ता है, आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा ब्राह्मी का सबसे अच्छा जो यूज़ होता है वो हेयर फॉल। हेयर फॉल आजकल यूथ्स के अंदर भी, यंग जनरेशन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। इसका मेन कारण है कि अगर आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हो गए हैं, उसका इसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉल बहुत जल्दी होने लग जाते हैं, या आपके एक तरह से बोल सकते हैं एलोपेशिया होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड एलोपेशिया, जिसकी वजह से बहुत यंग एज में बाल बहुत कम हो जाते हैं, बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ब्राह्मी एक होम्योपैथी में ऐसा मेडिसिन अवेलेबल है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा ब्राह्मी का एक बहुत ही अच्छा, अगर हम बोलें, आप अगर मेडिसिनल यूज़ बोलेंगे तो ब्राह्मी से आपकी मेमोरी पावर, आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम जेबोरेंडिस की बात करें तो जेबोरेंडिस स्पेसिफिकली आपका हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके हेयर रीग्रोथ में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों मेडिसिन को मिक्स करके अपने नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो भी आता है, जैसे पैराशूट का हो गया या बाबा रामदेव का जो भी आपका नॉर्मल कोकोनट हेयर ऑयल जिसमें कोई भी तरह का आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं मिक्स है, उसमें आप ये दोनों मदर टिंचर मिक्स कर लीजिए इक्वल क्वांटिटी में, और इसको डायरेक्टली आप हल्का हल्का मसाज कीजिए रात में, और सुबह आप नॉर्मल किसी भी हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो आपको ये कंटिन्यू करना है 1 मंथ तक, तो आपको देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो गई है। इसके अलावा आप ब्राह्मी को आप इंटेक भी कर सकते हैं, 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लीजिए आप पानी के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो मदर टिंचर है अगर आप ये लेते हैं तो इससे आपकी एक तो मेमोरी शार्प होगी, और एक आपका क्या है कि हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आजकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा जेल मिल रहे हैं या बहुत तरह के ऐसे केमिकल्स वाले हेयर ऑयल्स मिल रहे हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, बट उनका हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। और कलर्स और डाइज ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार कलर यूज़ कर लिया, या मेहंदी भी जो आजकल आते हैं आर्टिफिशियल मेहंदी में केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से हमारी हेयर के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप बेसिक्स चीज़ यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल हमें पता है प्योर कोकोनट ऑयल से कोई हमारे हार्म नहीं है, बल्कि हमारे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, काले रहते हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा, आप अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट कीजिए। विटामिन ई आप लोग ज़्यादा लीजिए, जैसे आलमंड्स हो गया आपका, आप क्या आजकल जैसे ठंड में आपका पालक आता है, आपका कैरेट्स आते हैं, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा इंटेक कीजिए, आलमंड ज़्यादा लीजिए, आप अखरोट ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में, जिनसे आपको क्या है विटामिन ए, विटामिन ई मिलेगा,
जो कि आपका हेयर ग्रोथ के लिए, आपके मेमोरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू लोगों, अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे जितनी भी मैंने वीडियोज़ हैं जो आपको लगता है कि आपके रिलेवेंट है, तो आप देख के उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्यूट है तो डेफ़िनेटली आप एक बार डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।